सदर अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर किया गया प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता के दौरान पलामू के जनप्रतिनिधियों ने जन समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई एवं भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करने की मांग जिला प्रशासन से की। कहा अंचलाधिकारी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुके हैं। कहा ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई हो, नहीं तो उग्र आंदोलन चलाया जाएगा। भ्रष्ट सीओ जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हैं, उनके द्वारा हम सभी ने देखा कि कैसे हम पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी अपने कार्यों को लेकर ब्लॉक में गए थे और पूर्व में भी सीओ साहब पर उन्होंने भ्रष्टाचार का मामला प्रेस मीडिया के माध्यम से उठाया है। डीसी मैम को भी ज्ञापन देने का काम किया है। एक साजिश के तहत जब वो कार्यालय जाते हैं तो उन्हें झूठे मुकदमे SC/ST एक्ट में, सरकारी काम में बाधा के एक्ट में गिरफ्तार करा लिया जाता है। मैं इस कार्रवाई की घोर निंदा करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि पहले ये जो भ्रष्ट सीओ हैं अमरदीप बल्होत्रा, उनके पूरे कार्यकाल की जांच की जाए। कितने वर्षों से वह यहाँ पर डाल्टनगंज में सदर सीओ के रूप में जमे हुए हैं। चाहे 4 लेन के अधिग्रहण का मामला हो, चाहे LPC का मामला हो, ऑनलाइन करने का मामला हो, लाखों लाख रुपया भ्रष्टाचार में उन्होंने अर्जित करके करोड़ों रुपए नगद और करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का काम किया है। जब हम लोग सभी जाते हैं या आम लोगों से पता चलता है कि क्या एक उनके रिश्तेदार ससुर में बैरिया में रहते हैं, ससुर हैं, और पैसे का डांक वो बोलते हैं अगर आपको 2 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन का LPC लेना है तो लाख रुपए से पैसे का खेल शुरू होता है और पूरा सदर ब्लॉक में निवास करने वाले लोग अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं, कुंठित महसूस कर रहे हैं। और हमें नहीं लगता है कि अभी झारखंड में और हमारे पलामू जीरो में सीओ के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों को लोकतंत्र है। हमें तो लग रहा है कि राजतंत्र है। जो भी लोग काम कराने जाते हैं उनसे ऐसे बदसलूकी की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। ऐसे में तो आम आवाम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। और उन भ्रष्ट पदाधिकारियों को समझना होगा कि वो सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक के लिए बैठे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि राजतंत्र है और राजा है, जो मन करेगा वो करेगा। एक सजग नागरिक होने के कारण और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति होने के चलते मैं इस तरह के बातों का घोर निंदा करता हूं और प्रशासन से, और मैं मुख्य सचिव से भी मिलूंगा और इनकी पूरे प्रॉपर्टी की जांच कराऊंगा, जिन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपया इन्होंने अर्जित किया है। सैकड़ों करोड़। मैं इस पे पूरे ताकत के साथ और विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को कई आर्स मजिस्ट्रेट बनाना, सीओ का अतिरिक्त चैनपुर का प्रभार देना, ये बहुत ही निंदनीय और गलत है। इस तरह को ये पदाधिकारी को बर्खास्त करते हुए इन पर निगरानी का जांच किया जाए और हम लोग ACB से भी इनका जांच करवाएंगे कि क्या क्या भ्रष्टाचार के माध्यम से इन्होंने अर्जित किया है। मिलता है तो उसकी जांच हो। CCTV अगर नहीं चल रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि आप लोग जितने प्रेस के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप ही लोग के द्वारा पेपर में पूर्व में न्यूज छापा गया है कि आशुतोष तिवारी जी हमेशा भ्रष्ट सीओ के ऊपर जो है सो आवाज़ उठाते रहते थे। DC मैडम से मिलकर इनके ऊपर कार्रवाई करने का भी उन्होंने जो मांग किया था, आप ही लोग के द्वारा अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करने का भी काम किया गया था पूर्व में। लेकिन ये भ्रष्ट सीओ इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं कि एक छोटा छोटा काम में अगर कोई भी आम आदमी ब्लॉक में अपना काम कराने जाता है तो उसको बिना पैसा दिए उसका काम नहीं हो पाता है, उसको दौड़ना पड़ता है। और इसी का परिणाम रहा कि कल आशुतोष तिवारी जी को गुड फेथ में लेकर अपने कार्यालय में बुलाया गया सीओ के द्वारा और खुद से रजिस्टर फाड़कर और आशुतोष तिवारी जी के ऊपर झूठा मुकदमा खुद से रजिस्टर फाड़ने का किया गया और अपने जो है सो चपरासी के द्वारा SC/ST एक्ट में झूठा मुकदमा दायर कराया गया कि SC/ST एक्ट में इनके ऊपर FIR करो। पूर्व में भी कई यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के ऊपर जब वो सीओ के ऊपर जो है सो गलत काम करने का आरोप लगाते हैं या आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर पूर्व में भी SC/ST एक्ट का मुकदमा दायर कराया जा चुका है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट सीओ को सारे कार्यकाल की जांच हो, उनके संपूर्ण कार्यकाल की जांच हो और जितना अवैध उन्होंने कमाई अर्जित की है
संपत्ति जब्त की जाए और इनको तत्काल जो है सो बर्खास्त किया जाए। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मेदिनीनगर प्रखंड के जो सीईओ हैं किस तरह से यहाँ पे अपना काला साम्राज्य चला रहे हैं। इस संदर्भ में जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, आशुतोष तिवारी जी जो हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, दशहरा से पहले डीसी मैडम से मिल करके इनके जो भ्रष्टाचार का सारा मामला को उजागर करने का काम किए हैं वो, और लिखित रूप से इन पे कार्रवाई की मांग किए थे, जिसमें कि संयुक्त रूप से लोजपा भी समर्थन किया था और हम लोग समर्थन में थे। कहने का अर्थार्थ है कि जो कल घटना घटी है कि एक जनप्रतिनिधि को बुला करके सीईओ साहब के द्वारा यह कहना कि आप जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए रिकॉग्नाइजेशन लिए हैं, ऐसा वर्ड उन्होंने पूछा है। हमारे जो हम पार्टी के आशुतोष तिवारी हैं, आपने रिकॉग्नाइजेशन लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भ्रष्टाचारी, किसी चोर बेईमान के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए क्या रिकॉग्नाइजेशन का संविधान में कोई प्रावधान है? तो ये शायद बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। तानाशाही तरीके से वो कल भी जो है कि थाना परिसर में सुप्रीम कोर्ट के वकील पत्रकार महोदय के उपस्थिति में आम जन जो है कि उनसे बात करने गए कि सर जाए दीजिए, जो गलती हो गया माफ़ कीजिए, अब जो है कि इस तरह का जो है कि कार्रवाई ना करें, आप गलत कार्रवाई हो रही है। तो इस पर जो है कि वो बोलते हैं कि आप सभी लोग आशुतोष के जो है कि पक्ष लीजिएगा तो आप लोग भी गलत हैं। तो ठीक है, मैं मीडिया के माध्यम से लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते यह जो है कि मैं कहना चाहता हूं सीईओ साहब से कि आशुतोष तिवारी गलत नहीं है। आशुतोष तिवारी जो भी मामला उठाया है वह जांच का विषय है, उस पर जांच हो। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट सीईओ को बर्खास्त किया जाए, और आंदोलनात्मक कदम भी हम लोग उठाने जा रहे हैं। और सीईओ साहब को भी खुले तौर पे कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि हम लोग गलत हैं तो आप हम लोग पर भी मुकदमा कीजिए, नाजायज हम लोग जो है कि जेल जाने को तैयार हैं। लेकिन अब जो है पलामू की धरती पर इस तरह का जो चरागाह बना करके सीईओ रखे हैं, जो अपने डैडी से बोलते हैं क्या है, आमजनों को, आमजन बोलता है, इस जांच का विषय है, आमजन जब जाएगा मोटेशन के लिए, एलपीसी के लिए, किसी कार्य के लिए, तो ये कहता है कि जाइए पापा जी से मिल लीजिए। तो पापा जी से कौन है पापा जी, इसकी भी जांच हो। और पापा जी से मिलने के बाद क्या खेल होता है, इसकी भी जांच हो। और पूरे सीईओ साहब के कार्यकाल का, सारे बातों का जांच हो। यदि हम लोग गलत होंगे तो हम लोग फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, और यदि सीईओ साहब गलत हैं और इसका जांच में रिपोर्ट आता है तो सीईओ को भी बर्खास्त करते हुए जेल भेजने का मांग करते हैं। और इस कार्रवाई का हम जो है कि खुला विरोध करते हैं कि आप जो चाहते हैं सीईओ साहब वो नहीं होगा। पलामू के लोग इतने डरपोक नहीं हैं कि आपके गिदर फटकी से जेल भेजवा देने से जो है कि हम लोग बक्सा में दुबक के बैठ जाएंगे। आपका चुनौती स्वीकार है, हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जनता को तैयार हैं।